Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to your planet of English. आज जिस टेंस के पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रोनाउंस है जिसको पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं, वो थोड़ा समझ ले। उनके मुख्तलिफ केसेस है और यहाँ पे हमारे काम आएंगे, तो आप उसको पहले देख ले और समझ ले। ये पर्सनल प्रोनाउन ही, ये जब सब्जेक्टिव केस में आ जाता है, एज अ सब्जेक्ट ये यूज हो तो ये ही हम लिखते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में इससे हिम बन जाता है। इसी तरह शी से हर, दे से देम, वी से अस, आई से मी, यू ही रहता है। ये पर्सनल प्रोनाउंस अभी हम यहाँ पे हमारे यूज में आएंगे, इसलिए सबसे पहले ये समझ लें। तो अगर सब्जेक्टिव केस में है तो इस तरह लिखा जाएगा, और अगर ऑब्जेक्टिव केस में होंगे फिर तो इस तरह लिखा जाएगा। अच्छा, ये समझने के बाद, ये याद करने के बाद अभी हम इसकी फॉर्मेशन की तरफ आते हैं, फॉर्मुलेशन की तरफ। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस तो मैंने आपको पहले समझाया है कि ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, यूजेस तो इसके वही है। अभी सिर्फ वॉइसेस हम पढ़ेंगे कि इसको एक्टिव वॉइस इसका किस तरह बनता है और पैसिव वॉइस इसका किस तरह बनता है। अच्छा, इसमें यह होता है कि जब आप एक्टिव वॉइस सेंटेंस से पैसिव वॉइस बनाते हो तो जो एक्टिव वॉइस की ऑब्जेक्ट होती है वो यहां पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा, और इसके बाद बी फॉर्म लगाएंगे। बी फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो बी फॉर्म्स है वो क्या क्या है? इज, एम, आर। इज सिंगुलर के साथ लगता है, एम आई के साथ लगाते हैं हम, और आर जितने भी प्लूरल्स है उसके साथ लगाते हैं। यू के साथ भी लगाते हैं, चाहे यू सिंगुलर के सेंस में यूज हो या प्लूरल के सेंस में यूज हो, यू के साथ भी हम आर ही लगाते हैं। अच्छा, एक्टिव वॉइस की जो ऑब्जेक्ट थी वो पैसिव की सब्जेक्ट बन गई। एक तो ये स्टेप। दूसरा, बी फॉर्म लगाया, इज, एम, आर, इनमें से कोई एक हम लगाएंगे सब्जेक्ट को देख के। इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था और अभी भी बता रहा हूं कि पैसिव वॉइस में जो चीज कॉमन है ना, वो है ये दो चीजें। एक बी फॉर्म, हर एक पैसिव सेंटेंस में बी फॉर्म जरूर शामिल होगा। एक, ये हर एक टेंस के फिर अलग अलग होते हैं, लेकिन बी फॉर्म जरूर होगा एक। और दूसरी बात, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें थर्ड फॉर्म के अलावा कोई भी वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। यही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एज अ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट बाय लगा लेंगे इसके बाद, और जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा फॉर्मूला बन गया। ये है क्या? ये इसकी फॉर्मेशन है। अच्छा, अभी एग्जांपल को देखें। ये देखें, एक्टिव वॉइस में आपको एक सेंटेंस दी गई है, ही किक्ड द बॉल। ही हमारा सब्जेक्ट है, किक्ड वर्ब है, द बॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। अभी फॉर्मूले को देखें कि फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको किस तरह ट्रांसफॉर्म करेंगे पैसिव वॉइस में। तो मैंने बताया कि फॉर्मूले में क्या है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस विल बिकम सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। तो ये ऑब्जेक्ट है ना हमारे पास एक्टिव वॉइस की। देखो ये क्या बन गया, ये यहां सब्जेक्ट बन गया, नजर आ रहा है? ये सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद बी फॉर्म, देखो फॉर्मूले में बी फॉर्म लगाएंगे, इज, एम, आर में से कोई एक। तो इज, एम, आर में से कोई एक हम सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे, तो सब्जेक्ट हमारा द बॉल सिंगुलर है,
तो हम क्या करेंगे, इज लगा लेंगे। तो इज मैंने यहाँ पुट किया, ये बी फॉर्म है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है, इज। और इसके बाद किक्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये देखो V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और इसके बाद एजेंट, बाय और एजेंट, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है, ये यहाँ पे हमें जो सेंटेंस दी गई है, इसी सेंटेंस को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे पैसिव वॉइस में, इसी को हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने इस बाय और हिम का इस्तेमाल किया, ठीक है, इसीलिए हमने इसको यूज किया। कुछ जुमले ऐसे हैं, कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं, कुछ वॉइसेस ऐसे हैं जिसमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इस बाय और इसके साथ एजेंट की बात इसके बगैर भी मुकम्मल हो जाती है। तो वहाँ पे हम इसको नहीं लगाते और ना इसको पुट करते हैं। लेकिन फार्मूला में है, फार्मूला में इसलिए है कि जब आपको ज़रूरत हो एजेंट की तो तब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखें, यहाँ ही सब्जेक्ट है ना एक्टिव वॉइस में, यहाँ पे फार्मूले में अगर हम देखें तो पैसिव वॉइस में यही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, देखो यहाँ देखें, सब्जेक्टिव में ही, वही ही ऑब्जेक्टिव में हिम बन जाता है। तो सब्जेक्ट में ही, ऑब्जेक्ट में हिम। तो यहाँ सब्जेक्ट जब ये था तो ये ही था, यहाँ जब हमने इसको ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे लेकर आए तो ये क्या बन गया, ये हिम बन गया, ठीक है। अच्छा देखें, बिलाल स्पीक्स इंग्लिश। बिलाल हमारे पास सब्जेक्ट, स्पीक्स वर्ब, इंग्लिश ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब इसको हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरीके से, देखिए यहां फॉर्मूले के मुताबिक एक्टिव वॉइस सेंटेंस की जो ऑब्जेक्ट होती है वो हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। यहां देखो पैसिव वॉइस, इंग्लिश अभी हमारा सब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि अब हम पैसिव बना रहे हैं। और जब ये सब्जेक्ट बन गया इंग्लिश, तो अभी हम बी फॉर्म क्या लगाएंगे, बी फॉर्म इंग्लिश सिंगुलर, तो बी फॉर्म इज लग गया, ठीक है। और वो थर्ड फॉर्म, तो स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो ये हो गया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और ये एजेंट लगाया हमने बाय बिलाल, ठीक है। तो इसमें बिलाल एक्टिवली हिस्सा ले रहा है, तो इसीलिए ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि इसमें बिलाल हमारा सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट एक्टिवली परफॉर्म कर रहा होता है तो वो होता है एक्टिव वॉइस, और जब सब्जेक्ट पैसिव होता है, उस पे काम हो रहा होता है, वो एक्शन रिसीव करता है, वो खुद एक्शन परफॉर्म नहीं करता, तो वो होता है हमारे पास क्या, पैसिव वॉइस। तो देखें, तो बिलाल स्पीक्स इंग्लिश, बिलाल यहाँ पे एक्टिवली परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि बिलाल ही है जो इंग्लिश बोलता है, खुद ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है इंग्लिश बोलने का, ठीक है। तो अब इसका जो हम पैसिव बना रहे हैं, तो हमने क्या किया, इंग्लिश को यहाँ पे शिफ्ट किया, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो इंग्लिश और इसके बाद बी फॉर्म लगाया, तो बी फॉर्म इसका क्या बनता है, इज बनता है, वो थर्ड फॉर्म, और बाय बिलाल, तो ये हमारा एजेंट है। फॉर्मूला में क्या है, फॉर्मूला में हमने लिखा है कि द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस विल बिकम ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। तो क्या हुआ कि ये बिलाल यहां पे सब्जेक्ट था, ठीक है, एक्टिव में, अभी पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट बन गया, समझ गए। तो ये है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, क्लियर। कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिसका पैसिव वॉइस बनाना नामुमकिन होता है, उसका आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें
वो जो इस्तेमाल हुआ होता है वो इंट्रांजिटिव होता है, और जहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल हो वहाँ पे ज़रूरी है कि सब्जेक्ट खुद परफॉर्म करे। ठीक है, तो जहाँ पे सब्जेक्ट खुद परफॉर्म करता है उसको तो हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बन पाता। जैसे मिसाल के तौर पर ही स्लीप्स लेट एट नाइट, वो रात को देर से सोता है। तो यहाँ पे जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है ये है क्या, इंट्रांजिटिव। तो इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव। और इंट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। आप देखें इसको फार्मूला इस पे अप्लाई करें कि क्या ये इस फार्मूले में फिट हो रहा है या नहीं, ये इस फार्मूले के मुताबिक चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आप देख ले इसको किस तरह चेंज करेंगे, मुमकिन ही नहीं है, इसका पूरा मीनिंग फिर गलत हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इंट्रांजिटिव को हम चेंज नहीं कर सकते, और ये सारे क्या है, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव का हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अच्छा, ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट और इसके पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। तो फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू वेरी सून, टेक केयर।